मान हमने माना। और दूसरी संख्या इसने दिया हुआ है 201 और HCF इंटू LCM, ठीक है। HCF इजिकल इंटू LCM इजिकल होता है दोनों संख्याओं का गुणा। तो इन्होंने एक 2211 दिया हुआ है और 300 ओनली 30। अगर x को हमें निकालना है तो 201 नीचे आएगा, ठीक है। ये देखिए 3 से डिवाइड करिए इसको, 3 छः 18, 3 7 21, 10। देखिए दोस्तों 3 से डिवाइड कर दिया और 67 से आप डिवाइड करोगे, ये 3 और ये 3, 33 और 67 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2211 ही आएगा। तो 33 को 10 से गुना करेंगे 330, ठीक है दोस्तों। ये आपका आंसर होगा पहला। तो दूसरी संख्या होगी 330। अगला सवाल देखिए दोस्तों 12 मशीनों को कोई काम प्रिंट करने में 30 घंटे लगते हैं, 16 मशीनों को उसी काम को प्रिंट करने में कितना टाइम लगेगा। बिल्कुल शॉर्ट आंसर है 12 गुणा 30, ठीक है, अपॉन 16। 4 तिये 12 और 4 चौके 16, 30 तिया 90 अपॉन 4, 4 दूनी 8 बचा 1, 10 और 4 दूनी 8, ठीक है। और 1 बटा हुआ 2 बटा हुआ 4, 2 एकम 2 दूनी 4, 22.5 जो घंटे हैं दोस्तों वो उसको लगेंगे। बी ऑप्शन आपका सही हो। अगला सवाल देखिए दोस्तों 5 लड़कों की अवस्था क्रम से 13, 15, 11, 9 और 8 वर्ष है। इन बच्चों की औसत अवस्था क्या होगी। इनका टोटल कर दीजिए आप दोस्तों। 13 प्लस 15 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 8, ये टोटल आ गया कितना, 5 3 8, 8 1 9, ठीक है दोस्तों। ये हो गया अपना 56 अपॉन टोटल कितना है 5। 5 से आप डिवाइड करोगे इसको, 5 एकम 5, 1 बटा 5, ठीक है। ये इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 1000 पर मासिक साधारण ब्याज 15 रुपये है, वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। दोस्तों देखने में ये सवाल बिल्कुल आसान आपको लग रहा है, लेकिन इसको थोड़ा पजल किया हुआ है। देखिए ये क्या बोल रहा है, 1000 पर मासिक पूछ रहा है, मासिक साधारण ब्याज 15 रुपये है, एक मंथ का ब्याज जो है 15 रुपये है। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। तो 12 महीने को कितना होगा, वार्षिक मतलब 12 महीने, तो 12 का कितना 15, 12 से गुणा कर दो इसको, 180, ठीक है। ये 180 रुपये एक साल का ब्याज हो गया 1000 पे, 180 रुपये 1000 पे, 1000 पे ब्याज हो गया। तो इसका परसेंटेज क्या होगा, 3 0 से 3 0 गई, 18%, कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगला सवाल देखिए 3 का 10% बराबर है, 3 का 10%, 3 इंटू का मतलब इंटू और 10%, परसेंट को हमने हटाया तो अपॉन 100, 30 अपॉन 100, ये आ गए दोस्तों 0.3। तो 1 0 से 0 काट देंगे, 0.3, ये आपका बी ऑप्शन। अगला सवाल है 2 3 4 5 तथा 6 में प्रत्येक से विभक्त होने वाली छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है कौन सी होगी। ये देखिए दोस्तों आपको पजल कर रहा है क्वेश्चन में ही, क्वेश्चन आप पढ़िए उसके बाद आप देखिए जो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी ये पूछ रहा है। तो इनमें आप पहले यही देखिए कि पूर्ण वर्ग संख्या है कौन सी चारों में, इन चारों में पूर्ण वर्ग संख्या है कौन सी। 500 पूर्ण वर्ग नहीं है, 800 भी पूर्ण वर्ग नहीं है, और 900 है, 700 नहीं है। तो ये 3 जो नहीं है, एक ये संख्या है जो हमारी पूर्ण वर्ग है, यही संख्या है जो तीनों से डिवाइड भी हो जाएगी। तो आंसर हमारा डायरेक्ट ही 900 आ रहा है दोस्तों। अगला सवाल देखिए 250 संतरों में से 50 संतरे कक्षा में बांट दिए गए, 250 में से 50 बांट दिए, बचे कितना 200। ये पूछ रहा है कितने प्रतिशत संतरे बचे रहे। 200 बच गए भाई, 200 में से कितना में से बच गए, 250 में से, गुणा में 100, 1 0 से 1 0, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 80% जो है दोस्तों संतरे बचे रहे। अगला सवाल देखिए यदि 16 व्यक्ति एक फसल को 30 दिन में काट सकें तो 20 व्यक्ति उसी फसल को कितने दिन में काट सकेंगे।
ये पहले भी मैंने आपको बताया। 16 गुना 30 बटा हुआ 20, 2 8 16, 8 3 24। ठीक है दोस्तों, 24 दिन में आदमी वो फसल को काट देंगे। अगला सवाल देखिए। किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने से 135 रुपये मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य। दोस्तों क्रय मूल्य जो होता है वो 100% होता है। ठीक है, वो 10% हानि पर बेचने से उसने 10% हानि उठाई, मतलब कि उसने 90% की जो है वो बेचा 90% पे, उसको 135 रुपये मिले। तो वो पूछ रहा क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो 100% निकालना है। एक की वैल्यू 90 अपॉन हो जाएगा, तो 100 की वैल्यू इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, 9 एकम 9, बच गया 4, 9 5 45, 0, ये आ गया 150। पी ऑप्शन आपका सही होगा। किसी वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 8 साल में दोगुना हो जाएगा, तो वो पूछ रहा है किस वार्षिक ब्याज से दर जो है धन आपका 8 साल में दोगुना हो जाएगा। मान लो आपके पास 100 रुपये थे, ठीक है, वो दोगुना हो गया 200 रुपये। ठीक है, तो अपने को ब्याज कितना मिला, ब्याज जो है वो मिला 100 रुपये। मूलधन अपना 100 है, मूलधन गुणा दर मान लिया x गुणा समय 8 साल बटा वह 100 इज इक्वल ब्याज। यही फॉर्मूला आता है। 100 से 100 गया तो x की वैल्यू निकालने के लिए 8 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 4 से आगे 25, 4 से आगे 2, 25 बटा वह 2 मीन्स 12.5। ठीक है दोस्तों, 12.5 आपका आंसर होगा। इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए नहीं है, इन्हें 10%, 12%, 12% दोबारा दे दिया, तो इसमें आपको प्लस पॉइंट मिल जाता है अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आता है। तो इसका आंसर एक्चुअल में 12.5 होना चाहिए, इसमें 12.5। ठीक है, अगला सवाल देखिए। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा यदि 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। बढ़ाई कितनी है 10%, ये बढ़ी और 10% ये बढ़ेगी, तो दोनों की मल्टीप्लाई होगी तभी तो क्षेत्रफल आएगा। ये पूछ रहा कितनी वृद्धि हुई, इसके एक आप नॉर्मल सा फॉर्मूला लगाइए दोस्तों, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, 10 बढ़ा y 10 और प्लस 10 और 10 20, इनकी गुणा 100, एक्स वाई की गुणा बटा 100, 100 से 100 गया 1, 10 और 10 20 और प्लस 1, 21% दोस्तों उसके क्षेत्रफल। व्यक्ति के मासिक वेतन में 20% कमी की गई। अब मूल वेतन पुनः देने के लिए कितने प्रतिशत वृद्धि की जानी चाहिए। कितनी उस बंदे को मान लो अगर 100 रुपये मिलते थे तो उसको 80 रुपये अभी देने स्टार्ट कर दिए। परसेंटेज हमने घटाया, परसेंटेज 20% कम, 100 का 20% 80। वो बोल रहा है अगर 80 से हमें 100 पर लेके जाना है तो कितनी % वृद्धि, हमें वृद्धि कितनी करनी होगी 20, परसेंटेज कितने पे 80 पे, परसेंटेज करने के लिए गुणा 100। ठीक है, 2 चौका 8, 4 से 25, 25% वृद्धि हमें करनी पड़ेगी दोस्तों उसी वेतन पे उसको पहुंचाने के लिए। अगला सवाल देखिए। रमेश, हरीश तथा सुरेश की किसी कार्य को क्रम से 15 10 दिन 6 दिन तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे दोस्तों। ये बिल्कुल एक ही सवाल आता है मिनिमम एग्जाम में, और ऐसा ही आता है। वो 15 दिन में करता है, 10 दिन में करता है, 6 दिन में करता है। इनका आप एलसीएम लिए 30, इसके एक यूनिट एक दिन का यूनिट देखिए दोस्तों, 15 दूनी 30, इसका 3, और ये कितना यूनिट काम करता है 5 यूनिट। तीनों का एक दिन का काम कितना हो गया, 3 2 5, 5 5 10, टोटल काम है 30, और तीनों मिलके एक दिन में 10 यूनिट काम कर लेते हैं, तो काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, 3 दिन में। 3 दिन में तीनों मिलके काम को 3 दिन में ख़त्म कर देंगे। ठीक है। सलमा ने साड़ियों की सेल में 25% की छूट मिलने पर 600 अंकित मूल्य की साड़ी खरीदी। साड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। साड़ी का जो अंकित मूल्य है दोस्तों वो 600 रुपये है, 600 रुपये है,
उसके ऊपर 25% छूट दे के उसने खरीदी, तो 600 पे 600 का 25% निकालिए आप, 25 का 150 की उसने छूट करवा ली। 600 की साड़ी थी, 600 रुपये की साड़ी थी, तो 600 में से माइनस हो जाएगा 150, कितना बचा 450। तो उसने साड़ी कितने रुपए में खरीदी, विक्रय मूल्य उसने जो खरीदा और सामने वाले का विक्रय मूल्य है वो, तो 450 रुपये उस साड़ी का विक्रय मूल्य होगा। किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ाई जाती है और चौड़ाई 30% कम की जाती है। एक आयत बनाइए दोस्तों, चौड़ाई जो है वो 30% कम की जाती है और लंबाई को 40% बढ़ा दिया जाता है। इस पे जो मैंने पहले वर्क पे एक फार्मूला बताया, आप वही इस पे लगाइए। x + y + xy अपॉन 100। x कितना है 40%, बढ़ाया है वो प्लस में, और जो घटाया है वो माइनस में 30, और एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई जो होती है माइनस होती है। 40 × 30 अपॉन 100, ठीक है। 40 - 30 और ये भी -12, तो -12 और -23, माइनस के 42 हो गए। 40 - 42, तो माइनस में 2 आंसर आ रहा है, मतलब कि उसके आयत के क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा दोस्तों वो 2% का होगा। 2% क्या होगा, कम या ज़्यादा, इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है कम या ज़्यादा, तो माइनस है तो कम, तो हमारा आंसर पहला होगा 2% कम। अगला सवाल देखिए, 21 मजदूर किसी दीवार को 25 दिनों में बना सकते हैं, यदि 14 मजदूर और लगा दिए जाएं। ये देखिए दोस्तों, इसमें आपको थोड़ा पजल कर रहा है, क्वेश्चन वही है, 21 मजदूर 25 दिनों में काम कर सकते हैं। आप जल्दबाजी में अपॉन 14 करोगे, लेकिन 14 नहीं करना है, क्योंकि ये बोल रहा है और लगा दिए जाते हैं। पहले 21 मजदूर थे, 14 और लग गए, टोटल कितना हो गया 35। तो 35 मजदूर हो गए अभी टोटल, तो वो कितने दिन में वो कार्य को संपूर्ण कर देंगे। 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 21, 5 × 3 = 15। 15 दिनों में दोस्तों वो काम को समाप्त कर देंगे। एक गांव की जनसंख्या 750 है, यदि उसमें से 50 व्यक्ति निरक्षर हों तो गांव में साक्षरता प्रतिशत कितना होगा। 750 में से 50 अनपढ़ हैं, 700 पढ़े लिखे हैं, तो साक्षरता दर पढ़े लिखों की आती है। कितने में से 700, 750 में से गुणा में 100, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए दोस्तों कितना बनता है। आई थिंक 93 के आसपास बनता है, आप चेक करना, इसको कैलकुलेट करके कमेंट में आप आंसर दीजिए। अगला सवाल देखिए, एक दुकानदार एक सिलाई मशीन 850 में खरीद कर 1020 में बेचता है, तो लाभ कितना हुआ। 850 की खरीदा, 1020 का बेचा, कितने रुपए की उसको बचत हुई। 150 और 20 170, 170 रुपये उसने कमाए, कितने पे 850 पे, और परसेंटेज के लिए गुणा 100, 10 17 5 85, 5 से 20, तो दोस्तों उसको 20% जो है लाभ होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, किसी संख्या के 1/3 भाग से उस संख्या का 1/4 भाग घटाने पर परिणाम 12 आता है। मान लो संख्या x है, उसका 1/3 x/3, x/4 = 12, ठीक है। एलसीएम 12, 4x - 3x = 12, ये x = हो गया 12, 12 की गुणा आप करिए 144, ठीक है, वो आंसर आपका 144 होगा, ठीक है दोस्तों।